F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। बुकिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। जो गाड़ी करके रखा है ना 3-4 गाड़ी, वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसको बस 3-4 गाड़ी है। तो ये इलीगल हो गया। इलीगल है सर। ऑटो का लाइसेंस है, मेरे को 4 व्हीलर चलाना नहीं मालूम है। अभी हम रिन्यूअल को देता तो मेरे को ऑटोमेटिकली 4 व्हीलर दे देता हूँ, टेस्ट नहीं देता, मेरे को 4 व्हीलर लाइसेंस इशू हो जाता। हमारा फैमिली कहाँ जाएगा बताइए? हम लोग अपना आइलैंडर कार्ड फाड़ दे या स्कूल सर्टिफिकेट फाड़ दे? हमारा लाइसेंस में 3 व्हीलर और पब्लिक सर्विस ऐड करिए, उसके बाद में हम लोग काकी वर्दी पहनेंगे। आइलैंडर कार्ड नहीं है, उसको गाड़ी यहाँ पे चलाने का परमिशन नहीं देना है। नमस्कार, मैं अनीता न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे द्वीपों में भी रोजगार की समस्या पर आए दिन बातें उठती रहती हैं। आज दोपहर ऑटो यूनियन के लोगों ने हमारे चैनल से बात भी की और बताया कि किस तरह उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आरटीओ तथा अंडमान प्रशासन से कुछ फैसले से नाखुश इन यूनियन वालों ने अपनी नाराजगी जताई, साथ ही गुहार भी लगाई कि ऐसे रूल्स को हटाया जाए जिसमें ऑटो ड्राइवर्स को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें अपनी रोजी रोटी कमाने में दिक्कतें आ रही हैं। कानून बनते हैं जिससे जनता का सहूलियत हो, लेकिन अगर कानून की वजह से ही जनता परेशान झेले तो फिर जनता किससे मदद की उम्मीद रखे? चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं पोर्ट ब्लेयर के अबरडीन बाज़ार ऑटो स्टैंड में। यहां पे हमें ऑटो यूनियन के लोगों ने फ़ोन करके बुलाया और उन्होंने कहा कि उन्हें कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पर प्रशासन के फ़ैसले से वे नाखुश हैं, ख़ासकर आरटीओ ने जो अपने गाइडलाइंस में रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं और उन रूल रेगुलेशन को कई सारे लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। उसके बावजूद वे लोग ऑटो चला रहे हैं। फिर उनके लाइसेंस को लेकर जो मुद्दे हैं, इन सारे मुद्दों को लेकर उन्होंने हमसे बात करने के लिए हमें कॉल किया। चलिए हम सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। जैसा आप पीछे देख सकते हो कि बहुत सारे ऑटो वाले हैं, वहाँ पे उन्होंने भीड़ जमा करके रखा है और वे चाह रहे हैं कि वे अपनी दिक्कतें प्रशासन के सामने, आरटीओ के सामने रखें। हमारे ज़रिए भी वे अपनी इन मांगों को उजागर करना चाहते हैं। तो चलिए हम सीधे उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर वे किन किन मुद्दों में बात करना चाहेंगे। आप क्या बोलना चाहते हैं इस मुद्दे में? सर देखिए, मैं एक ऑटो चालक हूँ, मेरा नाम केसा जी। देखिए, मैं कालापाली का एक मेंबर हूँ। हमारा जो मुद्दा था, जो डीएसपी ने निकाला कि जिसका नाम है परमिट कंडीशन जो भी दिया खुद ड्राइव करना, तो कल क्या हुआ, कल ये जो बांग्लादेश जो भी मेलेंडर का है, मेलेंडर को लेके एक मीटिंग हुआ। तो आप बताइए हम लोग कौन है? अब जब यहीं का आदमी मेलेंडर का सपोर्ट करता है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अब जब ये टर्म्स एंड कंडीशन में दिया हुआ है कि भैया जिसका नाम है एनओसी है खुद ड्राइव करे, तो वो लागू करिए ना, वो क्यों नहीं होता? तो कल यहाँ में ऐसा मीटिंग हुआ जहाँ से जो भी है लीडर लोग यूनियन का, वो लोग जाकर उनका सपोर्ट कर रहे हैं। अब मेलेंडर का सपोर्ट कर रहे हैं तो हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए सर? अब हम लोग कहाँ जाएगा? हम लोग इतना है जो अपना गाड़ी लेके चला रहे हैं, अपना फैमिली को चला रहे हैं, तो हमारा फैमिली कहाँ जाएगा बताइए? हम लोग अपना आइलैंडर कार्ड फाड़ दे या स्कूल सर्टिफिकेट फाड़ दे कि मेलेंडर भाई तुम लोग आओ, तुम लोग कमाओ। दिक्कत कहाँ हो रही है आपको? अगर वो उनके चलाने से आपको कहाँ दिक्कत? सर दिक्कत हम लोग को ये हो रही है जिसका पास अपना नाम में नहीं है, खुद चला रही है और हमारे ही आदमी दिया हुआ है, तो ये बंद करिए ना। अभी जिसका नाम है परमिट इशू हो, खुद ड्राइव करिए। तो अब उन लोग क्या है कि मेलेंडर से आए 1.5 लाख का गाड़ी को 5 लाख में खरीद लिए, तो उन लोग क्या, हमारे जो पैसेंजर है ना, पैसेंजर 30 का जगह 300 या 90 रुपये जो चार्जेस होता वो लगा लेते, क्योंकि उनको कमाना है। तो आपका कहने का मतलब है कि मेन जो बाहर के लोग बाहर से आ रहे हैं उन लोगों को परमिट ना दिया जाए? हाँ, उन लोग परमिट नहीं है सर, उन लोगों को तो परमिट इशू होता भी नहीं है। उन लोग गाड़ी खरीद लेते हैं, उनका नाम से नहीं है, वो जैसा मेरे नाम में है, मैं बेच दिया तो वो खरीद लिया है और वो कभी नाम में नहीं कर सकते, पर चला रहे हैं। अभी जैसा मेरे को बोलेगा सर वो 1 साल हो गया, आके थोड़ा परमिट में रिन्यूअल करना है, आपका आधार कार्ड जो भी है लगा सबमिट करो, हम लोग कर देते। तो इन लोग चला रहे, इन लोगों क्या कुछ अपना नाम में नहीं है। इन लोग आए थे लेबर काम में, लेबर काम छोड़ दिए, हमारा जो लेबर था उनको मार दिए। अब जो हमारा सब्जी मंडी चल रहा था जो भी है उसको चौपट कर दिए, सारा धंधा में इस लोग बैठ गए, जहाँ देखिए इन लोग बैठा हुआ है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे का फ्यूचर क्या बताइए अब? मेरा नाम आनंद कुमार है। हम कालापानी ऑटो यूनियन का जनरल सेक्रेटरी है।
एक्चुअली हम लोग मुद्दा क्या है बोलने से, जो आरटीओ में जो रूल्स का हिसाब में देता, जो किसका नाम में गाड़ी है वही चलाना। जो परमिट में पीछे टर्म्स एंड कंडीशन में दिया है 7 नंबर में, वो जो अभी हम लोग बीच में डीएसपी का मतलब आप किसी को लीज या रेंट पे नहीं दे सकते? नहीं, ऐसा नहीं दे सकता। जो आरटीओ जो टर्म्स एंड कंडीशन में दिया है, जो रेगुलेशन फॉर्म, पार्किंग प्लेस, A to Z जो भी पूछा है, किसका नाम में गाड़ी है वही चलाना, वही आरटीओ वाला भी। तो एक आदमी के पास अगर 4 ऑटो रहेगा तो वो कैसे चलाएगा? 4 ऑटो बोलने से एक जन का लाइसेंस में एक ही ऑटो डायरेक्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट इशू करता है। 2 गाड़ी 3 गाड़ी इशू नहीं है, एक लाइसेंस में एक ही ऑटो है। 4 गाड़ी उसमें वो क्या रेगुलेशन में क्या देता बोलने से, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको गाड़ी चला रहा है, आपका रोजगार अपना फैमिली चलाने के लिए, ये ऑटो का लिए, बाकी बस वगैरह दूसरा गाड़ी का रूल्स नहीं है, खाली फैसिलिटी खाली ऑटो का है। आपका रोजगार है, छोटा से एक है, इसको लेके आप लोग चलाइए करके आरटीओ में हम लोग देता है। सिर्फ एक ऑटो? एक ऑटो। उसमें जिसके वही मैंने पूछा कि अगर किसी के पास अगर 3-4 ऑटो हो तो मतलब वो नहीं चला सकता? नहीं, उसमें क्या मुद्दा क्या है बोलने से, अभी हम उनका लाइसेंस एक 4-5 जन का लाइसेंस हम ले लेता, लेकिन उनका नाम में गाड़ी उतार के अभी एक जन के पास 17 गाड़ी है, 29 गाड़ी है, वो सब क्या करता, बिजनेस का तरह हो गया। वो एक दिन में 400 रुपया करके बाहर वाला को दे देता। फिर यहाँ का आइलैंडर लेकर, हम लोग सब पढ़ा लिखा वाला है, हम लोग एक तो नौकरी का कहीं कुछ नहीं मिलता। देखिए, जब आप लोग मुद्दा उठाए ना तो हमारे दर्शकों को आप एग्जैक्टली बताइए कि क्या प्रॉब्लम है। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आरटीओ की तरफ से ये गाइडलाइंस में दिया गया है कि जिसके नाम पे गाड़ी है वही चला सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं चला सकता है, राइट? तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जिनके पास अगर 3-4 गाड़ी किसी ने अगर खरीद रखा है तो फिर वो कैसे उनको मैनेज कर रहे हैं? गवर्नमेंट सर्वेंट है, जो गाड़ी खरीद के रखा है ना 3-4 गाड़ी, वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसको बस 3-4 गाड़ी है। तो ये इलीगल हो गया? इलीगल है सर। ये आके हम लोग के लिए, हम लोग को चलाना, अब जिसका नाम में गाड़ी है वही चलाना। एग्जैक्टली। बस तो इस बात पर ध्यान दिया जाए, जिस तरीके से आरटीआई गवर्नमेंट सर्वेंट का पास पूरा गाड़ी है, और गवर्नमेंट सर्वेंट भी चलाता है यहाँ में। गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूटी खत्म करने के बाद आके यहाँ चलाता है। आप देखा, देखिए, इन दोनों बातों पे गौर करने की बहुत ज़रूरत है हमारे प्रशासन को और ख़ासकर आरटीआई को, कि जब आरटीआई ने एक कानून निकाला है कि जिसके नाम पे गाड़ी हो, गाड़ी सिर्फ वही चला सकता है, और साथ में जो सरकारी नौकरी पर है वो तो गाड़ी चला ही नहीं सकते। तो यहाँ पे जो ऑटो वाले तमाम हमारे भाई खड़े हैं, उनका कहना है कि एक तो वो एक गाड़ी खुद भी नहीं चलाते, दूसरों को लीज आउट करते हैं, और कई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो अपने काम के बाद में ऑटो भी चलाते हैं। तो इस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। अभी जैसा हमारे यहाँ के पुराना ऑटो ड्राइवर है, जैसा अपना फादर या मदर को बीमार होगी मेलैंड के गाड़ी छोड़ के तुरंत वापस आने के बाद उनको गाड़ी पूछने से गाड़ी नहीं मिलता। मेलैंडर आदमी जाता सीधा 50,000 एडवांस गाड़ी के मालिक को देता है, डेली कलेक्शन 500, फुल मेंटेनेंस उनका, तो गाड़ी का मालिक को तो आंख ही बाहर आ जाएगा। मैं ये जो आप लोग मेलेंडर बाहर वाले लोग बोल रहे हो ना, तो ये गाड़ी और एनओसी तो उनके नाम पे नहीं है, तो क्यों नहीं आप लोग उसकी शिकायत आरटीओ में करते हैं? करे सर, करे है। अभी जैसा एक आदमी का 10-15 गाड़ी पर उनका नाम में नहीं है ना, exactly. वो अलग अलग के नाम से लिया है। आपका तो गाड़ी आपके नाम पे है, एनओसी आप ही क्या है, आप चला रहे हो, और बाकी लोग जो है जो गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप क्यों नहीं उसके बारे में सूचना देते हो? कंप्लेंट दिया हुआ है सर, और इसको बिजनेस रैकेट बना दिया है। बस मैं वो सब समझ गया, आपकी सारी बातें समझ गया। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को जब पता चलता है कि भाई ये गाइडलाइन को नहीं फॉलो किया जा रहा है, तो आप लोग कानून का मदद करिए ना। आप लोग उन लोगों का उनका गाड़ी का नंबर, उस बंदे का नंबर आरटीआई को जाके बताइए और उनको रोका जाए, क्योंकि कानून के खिलाफ काम करना तो फिर गलत है, और उसमें अगर आप साथ देते हो तो कानून भी आपका साथ देगा कि आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, क्योंकि वहाँ दफ्तर में बैठे लोगों को नहीं पता चलेगा कौन किसका लाइसेंस है नहीं है। कभी चालान में पकड़ा गया तो पकड़ा गया, नहीं तो नहीं। तो ये हम लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग इसके बारे में सूचना दें, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है वहाँ पे। क्या बोलते हैं? एकदम सही सर, इसके बारे में तो उस लोग अभी जो बाहर का जो चला रहे गाड़ी, अभी जो इशू है, इस लोग बोल रहे हैं अभी हम लोग स्ट्राइक करेगा, वो करे, ये करेगा। जो कानून लागू होता तो अभी डीएसपी सर ने जो प्रेस रिलीज कर दिया, मीडिया में आ गया पूरा, किसका नाम में गाड़ी है वही चलाना, नहीं तो परमिट 3 महीना कैंसिल, और उनका 5 से 10,000 तक फाइन होएगा, और उनका लाइसेंस जो चलाना है आरटीओ फॉरवर्ड हो जाएगा, वहाँ से आपका परमिट कैंसिल। ये बोल दिया तो कल पूरा एकदम बीट बूट बना के इसका यहाँ बहुत सारा जन यूनियन लीडर्स जो भी है उनका अगेंस्ट में सपोर्ट में उनका बोलने से हम लोग कुछ बोलते हैं नहीं, हम लोग नया से कुछ कानून लागू करो नहीं बोलते, जो रूल्स में जो कानून है उसको फॉलो कराइए। वही हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोग रिक्वेस्ट करते, वही डायरेक्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट से भी वही हम लोग रिक्वेस्ट करते, और हमारे डीएफसी सर से भी वही रिक्वेस्ट करते हम लोग। अभी ऐसा हो गया कि मेलैंडर वाले लोग यहाँ में स्ट्राइक करने का नौबत में आ गए, तो हम लोग क्या कहाँ जाए बताइए? पॉट ऑटो यूनियन के जनरल सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। हमारा जो है मुद्दा एक ही भाई है कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन जो अभी जो मुद्दा निकाला है वो चीज़ को जो है एकदम पब्लिश करिए, एकदम कोई इसमें कोई इशू नहीं करना है, बस जो है एकदम कट एंड राइट जो निकाला है पब्लिक, जो हमारा जो गाइडलाइंस के हिसाब से वो आके आप फॉलो करिए, और हमारा जो है लोकल का जो है जो भी सपोर्ट आपको बराबर मिलेगा।
देखिए जिस तरीके से यहाँ पे तमाम ऑटो यूनियन के भाई लोग हैं, इनकी दिक्कत है कि कई सारे ऑटो वाले हैं जो गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो कि गैर कानूनी होगा। तो इनकी ये गुजारिश है हमारे प्रशासन से, आरटीओ विभाग से भी, कि इस पर गौर करें, क्योंकि ऐसे अगर गैर कानूनी तरीके से कोई ऑटो चलाता है तो ये लोग जिन्होंने पैसे खर्च करके ऑटो ख़रीदते हैं, अपने दिन रात मेहनत करते हैं, इनके रोज़ी रोटी में असर होता है। तो इस पर ध्यान देने की बेशक ज़रूरत है हमारे प्रशासन को, खासकर आरटीओ को, और कि लगातार इसकी चेकिंग की जाए, चालान काटा जाए और ऐसे लोगों को सज़ा भी दी जाए जो गैर कानूनी तरीके से ऑटो चला रहे हैं या ऑटो को लीज आउट कर रहे हैं। जो परमिट देता है एनओसी जो नाम में देता है वही गाड़ी चलाना है, और जो बाहर का जो आदमी आके नहीं चलाना है, जो गाड़ी का जो परमिट है सही बात है, बिल्कुल वही आदमी चलाना है, जिसका नाम है वही चलाना है, और कोई बाहर का आदमी नहीं चलाना। लेडीज़ का नाम में गाड़ी है वो ठीक है, जिसका नहीं सकता, लेडीज़ को नहीं सकता, हैंडीकैप है, वो चला सकता है, आदमी चला सकता है, आदमी हस्बैंड वो चला सकता है, और कोई लेडीज़ का नाम में रख के हाँ वो चला सकता है। आरसी बुक में जो नाम, आरसी बुक में जो नाम है, ऊपर में औरत का नाम है, नीचे में आदमी का नाम है, वो चला सकता है। बाकी जो है औरत का नाम लेके चलाता है, आदमी भी काम करता है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, औरत का नाम में गाड़ी देता है, वो नहीं चला सकता भाई। जब हम लोग को एक गाड़ी एनओसी देते हैं, हम लोग को एनओसी देने के एनओसी बनने के बाद गाड़ी के लिए अप्लाई करने जाते हैं, लोन के लिए अप्लाई करने जाते हैं, तो केवाईसी में हम लोग के लोन देते हैं, खादी में लोन देते हैं। खादी में 1 महीना क्लास होता है हम लोग को। क्लास में क्या बोलते हैं कि पब्लिक से डिसेंटली बात करना है, पब्लिक से लड़ाई नहीं करना, बहस नहीं करना, आपको चारों टायर में, जो गाड़ी का चारों टायर में हवा भर के रखना है, ठीक है, और पेट्रोल हमेशा भर के रख के रहना, क्योंकि पैसेंजर को चढ़ा कर पेट्रोल पंप नहीं जाना, क्योंकि पैसेंजर को वेटिंग नहीं कराना। ये सब रूल्स हम लोग को बताने के बाद में फिर हम लोग को 3 महीने के बाद में लोन सैंक्शन होता है। सैंक्शन होने के बाद में गाड़ी बनाने के लिए हम लोग को 1 साल लगता है अपना नाम में उतारने के लिए। ये सारा रूल्स हम लोग को बताने के बाद में लोन देते हैं। लोन देने के बाद में हम लोग गाड़ी लेके चलाते हैं। हम लोग एज पर रूल्स मालूम है कि पब्लिक से बहस नहीं करना है, पब्लिक से लड़ाई नहीं करना, अगर 5 रुपये कमती देता तो भी लेके चले जाना, उसमें से बहस नहीं करना है। ये सब होने के बाद में गाड़ी मिलने पर हम लोग अपना गाड़ी खुद चलाते हैं, लेकिन आता है बाहर से, उसको ना रूल्स मालूम है, ना रेगुलर्स मालूम है, कुछ भी नहीं मालूम उसको। वो 5 रुपये के लिए, 1 रुपये के लिए पब्लिक से लड़ता है, तो उसमें हम लोग ऑटो वाला बाइक का, यहाँ का लोकल वाला का नाम बदनाम भी होता है। आपसे पूछना चाहूँगा, अगर बाहर का आदमी आता है और कानूनी तरीके से यहाँ पे ऑटो खरीदता है, एनओसी अपने नाम पे कराता है, उसमें आपको दिक्कत है? नहीं, एनओसी कैसा देंगे? यहाँ का लोकल वाला को लोकल आइलैंडर कार्ड होना जरूरी है। बाहर का बंदा है, बाहर से बंदा आता है, वो यहाँ पे ज़मीन खरीद लेता है, पट्टा उसके नाम पर होता है, उसका आधार भी है, इंडियन आधार है, तो उसको अलाउड है ऑटो चलाना? नहीं है, क्योंकि यहाँ का लोकल, उसको भी नहीं है यहाँ का लोकल, क्योंकि वो लोकल नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे यहाँ पे ऑटो यूनियन के भाई लोग कह रहे हैं कि इनका कहना है कि गाइडलाइंस में ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि अंडमान में ऑटो चलाने के लिए लोकल, यहाँ का लोकल होना, यानी लोकल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, अनिवार्य है। इस बात पर ध्यान दिया जाए, और जो तमाम ऑटो वाले हैं जिनके पास यहाँ पे लोकल सर्टिफिकेट नहीं है यहाँ का, और वो अगर ऑटो चला रहे हैं तो इसका मतलब वो गैर कानूनी तरीके से ऑटो चला रहे हैं, इन लोगों को रोकना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इनका ये कहना है कि इस वजह से जो ऑटो वाले के ऑटो की जो तादाद है वो बहुत बढ़ रही है, जिससे हर किसी को बिजनेस में जो है नुकसान हो रहा है, और जो यहाँ के लोकल निवासी है ऑटो चलाते हैं, उनको अपने रोजी रोटी में बहुत बड़ा झटका लग रहा है। और जी सर, वही है। और एक मुद्दा है, ये जो हमारा जो पब्लिक सर्विस जो था 3 व्हीलर का, 3 व्हीलर लाइसेंस हटा दिए, लाइसेंस से आपको पब्लिक सर्विस हटा दिए। हम लोग जब आके वो टर्म में टेस्ट दे के एक सब कुछ बनाया है। ये इसमें 3 व्हीलर क्यों हटाया? हम लोग चलाते हैं 3 व्हीलर, उसमें लाइसेंस में 3 व्हीलर हटा दिया, पब्लिक सर्विस हटा दिया, फिर मतलब क्या है खाकी वर्दी पहनने का? तो ऑटो चलाने के लिए कौन सा लाइसेंस चाहिए? 3 व्हीलर लाइसेंस था उसमें ऑलरेडी, उसमें 3 व्हीलर का लाइसेंस था, उसमें पब्लिक सर्विस था, पब्लिक सर्विस भी हटा दिया, 3 व्हीलर भी हटा दिया। फिर हम लोग ऑटो चला के मतलब क्या है कि ऑटो चलाता है करके। अभी इतना भाई लोग खड़ा है, इन लोगों को किसी को 4 व्हीलर चलाने नहीं जानता, सबका बस 4 व्हीलर का लाइसेंस है। हाँ? बहुत जन को कहने का मतलब है कि अभी ऑटो चलाने के लिए 4 व्हीलर लाइसेंस बनाना पड़ेगा? बनाना नहीं है, अभी लेते ही नहीं लोग, 3 व्हीलर का टेस्ट लेते ही नहीं है। 4 व्हीलर का लाइसेंस है, ऑटो चला सकते हैं। उसमें आके बहुत बड़ा गलती हो गया है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये चीज़ को यहाँ पे लागू रखना था। अभी एडमिनिस्ट्रेशन जो नया ये कानून लाया, जो 4 व्हीलर का लाइसेंस रख के ऑटो देता, ये कृपया बंद करे। इसके लिए हम लोग का रोजी रोटी में बहुत असर हो रहा है, क्योंकि हम लोग जो पारंपरिक रूप से ऑटो चलाने वाले हैं, इसका बहुत प्रॉब्लम है। तो उसको आता ही नहीं ऑटो चलाने, उसको ऑटो दे देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, वो तो देगा दूसरे को, वो कैसा चलाएगा? अगर चलाने जाएगा दूसरे को मार देगा, हम लोग यहाँ का आइलैंडर को मारेगा। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन से ये अनुरोध है
कि कृपया ये बंद करे, जो 4 पहिया का लाइसेंस रख के ऑटो दे रहा है ये बंद करे। तो अभी 3 व्हीलर का लाइसेंस नहीं इशू नहीं कर रहे का एक प्रकार से है ही नहीं। ये भी जानने की ज़रूरत है कि आखिर 3 व्हीलर लाइसेंस जो है उसको क्यों कैंसिल किया गया है और अब ऑटो चलाने के लिए 4 व्हीलर लाइसेंस होने से आप ऑटो चला सकते हो। इसमें भी ये जो भाई है ये ऑटो यूनियन के, इनको इसमें दिक्कत है और वो चाहते हैं कि दोबारा से उस कानून को हटा के ऑटो लाइसेंस के लिए 3 व्हीलर को लागू किया जाए। ये देखिए सर, जो इसमें क्लियर कट मेंशन करा है, जो आरटीओ जो ये परमिट दे रहा है, ये देखिए ये परमिट है, परमिट में पीछे जो टर्म्स एंड कंडीशन दिया आप एक बार पढ़ लीजिए। इन भाई की गुजारिश है, मैं आपको आरटीओ का जो टर्म्स एंड कंडीशन है, शेड्यूल ऑफ कंडीशंस टू बी अटैच्ड टू द रूट परमिट्स ऑफ ऑल ऑटो रिक्शा, उसमें जो 6 नंबर पॉइंट है इसमें एकदम क्लियरली लिखा गया है कि द परमिट शैल बी सस्पेंडेड, कैंसल्ड, सब्जेक्ट टू वायलेशन ऑफ एनी अदर कंडीशन एज मे बी इम्पोज्ड और डिसाइडेड बाय द स्टेट अथॉरिटी, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जो ये हमारे जो ऑटो यूनियन के भाई लोग हैं, ये परमिट आरटीओ के जो रेगुलेशंस है इनको दिखाकर ये गुजारिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से आप लोगों ने कानून बनाया है कृपया उसको फॉलो किया जाए और जो भी लोग जिनके नाम पे एनओसी नहीं है या ऑटो की परमिट नहीं है उन लोगों को ऑटो चलाने से रोका जाए। लाइसेंस का बड़ा मुद्दा है ये जो है, लाइसेंस में 3 व्हीलर ऐड करी है, ये देखो निकाल दिए, हमारा पास में था, अब ये उसमें आके रिन्यूअल करने का टाइम में निकाल दिए, उसको हटा दिए। अभी हमको 4 व्हीलर का डाल दिया, 6 व्हीलर का डाल कर रखा है, उसमें तो ऑलरेडी था, उसमें हमारा पास में 4 व्हीलर चलाने जानता है, सब कुछ जानता है, मगर 3 व्हीलर क्यों हटाए? एडमिनिस्ट्रेशन इसमें क्या बोलता बोलने से आपको 4 व्हीलर चलाने नहीं मालूम होने से भी आपको 4 व्हीलर लाइसेंस हम लोग आरटीओ से दे देगा, आप लोग चलाओ कुछ भी करो, उससे मतलब नहीं है। कल को कुछ आप ऑन रिकॉर्ड बहुत बड़ा बात बोल रहे हो कि एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा बोल रहा है, मुझे नहीं लगता कि एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा बोलेगा कि आपको 4 व्हीलर नहीं चलाना आने से भी हम आपको 4 व्हीलर दे देंगे। अभी ऑटो का लाइसेंस है, मेरे को 4 व्हीलर चलाना नहीं मालूम है, अभी हम रिन्यूअल को देता तो मेरे को ऑटोमेटिकली 4 व्हीलर दे देता, हम टेस्ट नहीं देता, मेरे को 4 व्हीलर लाइसेंस इशू हो जाता है। वही बहुत बड़ा मुद्दा है, वही रियल फैक्ट है। पब्लिक सर्विस जो है कंपलसरी जो है काकी वर्दी के लिए डाल रहे हैं, पब्लिक सर्विस जब नहीं है तो हम लोग काकी वर्दी पहनने का मतलब क्या है? मेन मुद्दा तो वो है हमारा जो है, काकी वर्दी पहनने का हम लोग पहनेंगे नहीं, फिर हमारा लाइसेंस में 3 व्हीलर और पब्लिक सर्विस ऐड करिए, उसके बाद में हम लोग काकी वर्दी पहनेंगे। बहुत जायज़ मांगे हैं, अगर आप इन भाइयों की बातों पे ध्यान देंगे तो इनकी जो मांगे हैं वो काफ़ी वैलिड है। जब आप इनका पब्लिक सर्विस से ही हटा रहे हो खाकी वर्दी पहनने का, फिर मतलब ही क्या है? जब उनके पास पब्लिक सर्विस का परमिशन ही उनके लाइसेंस में मेंशन ही नहीं है, ये भी एक मुद्दा है। और साथ में जिस तरह भाइयों ने कहा कि 3 व्हीलर का लाइसेंस अब इन लोग जब रिन्यू कराने जाते हैं तो उनको डायरेक्टली 4 व्हीलर का दे दिया जाता है ताकि वे ऑटो चलाएं, मगर 3 व्हीलर का जो मेंशन हुआ करता था पहले हमारे लाइसेंस में, उसको हटा दिया गया और पब्लिक सर्विस को भी हटा दिया गया। मैं तो कहूँगा ये सोचने वाली और जांच का विषय है कि आखिर ये जो पॉइंट्स है इनको लाइसेंस से क्यों हटाया गया, ये सब हमारे ऑटो यूनियन के भाई लोग जानना चाहते हैं। बाद में तो ज़्यादातर गाड़ी उतरा है, ये जैसा 4 व्हीलर उतरने का 4 व्हीलर लाइसेंस में करने के बाद में तो हद से ज़्यादा परमिट इशू हुआ है। ओके, एनओसी जो है उसी का वजह से हुआ है। अभी जितना भी हमारा टूरिस्ट व्हीकल जितना भाई लोग है, जितना गाड़ी चला रहे हैं, उनका नाम को सबका एक का ऑटो चल रहा है यहाँ पे, उसी में तो हम लोग को इतना बहुत प्रॉब्लम हुआ है। भैया 10 साल का पहले हम 4 व्हीलर रख के ऑटो लेता, वो पुलिस वाला 4 व्हीलर रख के ऑटो मत चलाओ, हम चलान मारे बोलते। फिर हम एसीएस में टेस्ट देके 3 व्हीलर ले लिए, अभी दूसरा वाला का नाम में अभी ऑटो हम चलाएंगे, हम क्या करेगा? रखा गाड़ी रखा, हम क्या करेगा? मेरा लड़का MSc पढ़ के घर में बैठा, मेरा लड़की डिग्री पढ़ के घर में बैठा, काम वाम नहीं है, हम क्या करेंगे? दूसरा वाला नाम में हम ऑटो चलाएगा, आइलैंड कार्ड रखे हम ऑटो चलाएगा, लोकल आइडेंटिटी कार्ड रख के चला रहा है गाड़ी, कोई इशू नहीं है उसमें कोई इशू नहीं है। जो है कि एलेंडर कार्ड जो दिखा रहा है ना, अंडमान का एलेंडर कार्ड दिखा रहा है, उसमें कोई इशू नहीं है, हम लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। एलेंडर कार्ड नहीं है, उसको गाड़ी यहाँ पे चलाने का परमिशन नहीं देना है। देखिए, मैं तमाम यहाँ पे जो हम लोग आज ऑटो यूनियन के भाइयों से जब हमने बात किया तो कुछ मुद्दों पर हमें लग रहा है कि उसको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। जैसे इनकी ये मांगे हैं कि जिस तरीके से पहले ऑटो के लाइसेंस के लिए बाकायदा 3 व्हीलर लाइसेंस टेस्ट देना पड़ता था, तब जाके उनको ऑटो का लाइसेंस मिलता था, लेकिन अब उसको रद्द कर दिया गया है। अब 4 व्हीलर का लाइसेंस होने से आपको 3 व्हीलर चलाने का परमिशन है।
इन लोगों का कहना है कि फिर हमने इतनी मशक्क़त करके आखिर फिर लाइसेंस क्यों निकाला, जब आपको ये रद्द करना ही था। तो जब उस दौरान हम लोग को इतना तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, एक 3 व्हीलर लाइसेंस लेने के लिए पार्किंग लोन का ये दिखाओ, हर तरह का जो इन्वेस्टिगेशन होता था वो सब पास होने के बाद हम लोग को PSV पब्लिक सर्विस व्हीकल चलाने का परमिशन दिया गया और 3 व्हीलर का लाइसेंस दिया गया। आज उसको ऐसे ही रद्द कर दिया गया। ये इनका बहुत बड़ा डिमांड है। और दूसरा बड़ी मांग इन लोगों की ये है कि जो अंडमान में जिस तरीके से ऑटो की संख्या बढ़ती जा रही है, और ख़ासकर बहुत सारे लोग हैं जो जिनके पास यहाँ का आइलैंडर सर्टिफिकेट नहीं है। इन लोगों को दिक्कत है कि जिनका आइलैंडर सर्टिफिकेट नहीं है उन लोगों को ऑटो चलाने का परमिशन ना दिया जाए, क्योंकि अंडमान में भी बहुत सारे लोग हैं, युवा हैं, थोड़े बुज़ुर्ग लोग, मिडिल एज्ड वाले भी हैं जो ऑटो चलाना चाहते हैं, मगर बढ़ती संख्या की वजह से उनके जो रोज़ी रोटी है इस पर इनको काफ़ी नुकसान होता है। इनकी कमाई अच्छी नहीं होती है, जिससे इनको घर पालने में काफ़ी दिक्कत आती है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज यहाँ पे काला पानी ऑटो यूनियन के साथ साथ और भी यूनियन है जो यहाँ पे जमा हुए आज अबरडीन बाज़ार ऑटो स्टैंड के पास में, और उन्होंने प्रशासन से और ख़ासकर RTO से ये मांग रखी है कि कृपया इनकी मांगों पर ध्यान दिया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी प्रशासन और हमारी RTO जो भी फैसला लेगी सोच समझ कर ही लेगी और द्वीपवासियों के हित में लेगी, उनके ज़िंदगी के बारे में सोच कर लेगी, उनके कामकाज को लेकर सोच कर ही लेगी। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। दिन रात मेहनत करके हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाकर अपनी जिंदगी बसर करने वाले हमारे ऑटो ड्राइवर्स भाइयों को अगर तकलीफों का सामना करना पड़े तो इस पर हमारी प्रशासन को अवश्य गौर करना चाहिए और उन्हें हर मुमकिन सहायता प्रदान करनी चाहिए। अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनीता, न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।